मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। इंदौर कपल केस में पुलिस ने राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। राज की मां ने सरकार से अपील की है कि उनका बेटा निर्दोष है, उसे रिहा कर दिया जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें राज सिंह कुशवाहा भी शामिल है। इस मामले में राज कुशवाहा की मां ने सरकार से अपने बेटे को निर्दोष साबित करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा निर्दोष है। राज की बहन ने भी राज को छोड़ने की अपील की है। राज कुशवाहा की मां ने कहा, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ 20 साल का है, वो मेरा सब कुछ है। मेरा बेटा सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था, उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उसे निर्दोष साबित कर दिया जाए, क्योंकि वो निर्दोष है। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम करने में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम। राज कुशवाहा की बहन ने भी अपने भाई के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा, विक्की और राज दोनों मेरे भाई हैं, वे ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। मेरा भाई राज कहीं नहीं गया, आप उसके ऑफिस के लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। मेरी एकमात्र मांग है कि मेरे भाई को रिहा कर दिया जाए, वो हत्या में शामिल नहीं है, मेरा भाई निर्दोष है। इस मामले में राज कुशवाहा की मां और बहन के बयान ने एक बार फिर इस हत्याकांड को सुर्खियों में ला दिया है। परिवार का दावा है कि राज निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राज कुशवाहा भी शामिल है। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते, भाई कभी ऐसा नहीं कर कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे भैया, वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे, क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ कोई गाँव? तो अंकल गाजीपुर की नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे, हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे, परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी,
रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था।